हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। ए.के. भट्टाचार्य जो बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटर हैं, उनका एक बड़ा अच्छा लेख आया है बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर, जहाँ उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें 100 रुपये लीटर पे आ चुकी हैं इंडिया के अंदर और डीजल की कीमतें 90 रुपये पे आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारों ने हमेशा तेल की कीमतों से लाभ उठाने की कोशिश की है, बल्कि जनता को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। और केंद्र सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जनता को एक तरह से देखा जाए तो टैक्सेशन नहीं किया है। मैं अपनी ओर से कहूँगा कि ऑलमोस्ट दे आर रॉबिंग द पीपल एंड लूटिंग द पीपल इन द वे दे आर टैक्सिंग इट, कि 30 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये के अंदर बिक रहा है, इसमें 70 रुपये का आपका टैक्स लगाया जा रहा है। अब इससे लोग काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं। ये नाराज़गी सड़कों पर भी नज़र आनी शुरू हो गई है, ये भट्टाचार्य साहब का कहना है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है भारत को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसे की ज़रूरत का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को रॉब करना शुरू कर दो। आप टैक्स चार्ज कीजिए, आप रॉब मत कीजिए। अब इसमें आपका इजाफा तो हो जाएगा, लेकिन जनता का जो रुझान है आपके प्रति, जो दुश्मनी है या जो आपका जो नाराज़गी है, वो भी बढ़ेगी। हालांकि बहुत सारे भक्त लोग ऐसे हैं, कहते हैं हम तो 200 रुपये पेट्रोल के दे देंगे, लेकिन वो पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है। और हिंदुस्तान में पागलों की कमी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। भक्तों के रूप में यहाँ पर कम से कम 15-20 करोड़ पागल तो हैं ही कम से कम, जिनमें न सोचने की अकल है न समझने की अकल है। अब रही बात, उन्होंने कहा कि इस टाइम हालात ऐसे हो गए हैं कि जहाँ पेट्रोल और डीज़ल वगैरह से जो इनकम है वो ऑलमोस्ट बढ़कर 20% के 19-20% ऑफ टोटल रेवेन्यू के अंदर आ गई है। और अगर इसका रेवेन्यू निकाल दिया जाए तो इंडिया का जो टैक्स कलेक्शन है जीडीपी के मुकाबले वो सिर्फ 8.5% है। यानी कि जो 9.9% पे नॉर्मल आ रहा था पेट्रोल मिला के 8.5%। अब आप सोचिए, पेट्रोल को अगर निकाल दीजिए, डीजल को निकाल दीजिए, तो इंडिया का जो टैक्स कलेक्शन है इस टाइम 8.5% है, जो इंडियन इकॉनमी को देखते हुए शर्मनाक है। और मैं पहले ही कहा था कि इंडिया की इकॉनमी अंदर से खोखली है, हॉलो है, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, वो कमज़ोर होती जा रही है, वो कोलैप्स हो रही है, पर लोग मानते नहीं हैं। अब इसी बात को ए.के. भट्टाचार्य साहब ने भी उठाया है, मूडीज़ ने भी उठाया है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस वो भी उठा रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए फिर तो बैंक्रप्सी तो है ही उनकी, दिवालिया तो वैसे भी हैं। पेट्रोल के सहारे वो अपना दिवालियापन बचा रहे हैं देखा जाए तो, लेकिन अल्टीमेटली उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? हम लोग, आम आदमी, जो 30 रुपये का पेट्रोल का 100 रुपये पेमेंट कर रहे हैं 1 लीटर का। आप सोचिए, लूट की भी एक लिमिट होती है। सरकारों को हमने टैक्स लगाने का अधिकार दिया है, लूटने का अधिकार नहीं दिया है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और वो कहते हैं हमने वेलफेयर स्कीम चलानी है। वेलफेयर स्कीम का मतलब ये नहीं होता कि आप एक सेगमेंट को लूट लो, ये कहीं नहीं लिखा, संविधान में भी नहीं लिखा। पर भाजपा सरकार क्यों चुनेगी? उसको सुनने की आदत नहीं है। कोई उसको अगर सुनाए, उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। क्या पता आपके इस दोस्त को भी किस दिन उठा के जेल में डाल दें। यही भाजपा सरकार है। शुक्रिया आपका।